डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, आज का जो हमारा लॉस सेशन है इस यूनिट का, दैट इज सेपरेशन टेक्निक्स। तो इस यूनिट में हम हैं अब डिस्कस करना है कि कौन कौन से टेक्निक्स हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। क्योंकि बेटा अभी तक जितने भी सेशंस इस यूनिट के हुए हैं इसमें हमने बहुत सारे मिक्सचर्स देखे हैं। उन मिक्सचर्स में हमने देखे हैं कि कुछ सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, कुछ ऐसे भी मिक्सचर्स हैं जिनको हम सस्पेंशन कहेंगे, ऐसे भी कुछ मिक्सचर्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जिनको हम कोलाइडल सॉल्यूशंस कहते हैं। अब बेटा ये जो जितने भी टाइप के मिक्सचर्स हमारे डे टू डे लाइफ में है, इन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि एक मिक्सचर में बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज हो जाते हैं, चाहे अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे, अगर हम सस्पेंशन की बात करेंगे, या अगर हम बेटा कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करेंगे जिसमें हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम जो हमने पढ़ा था। तो मिक्सचर को बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज हो जाते हैं। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो हमारे पास बहुत किस्म के मिक्सचर्स हैं। ये मिक्सचर सॉल्यूशन भी हो सकता है, ये सस्पेंशन भी हो सकता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब बेटा इन मिक्सचर्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अब बेटा जितने भी मिक्सचर में कंपोनेंट्स होते हैं, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में, इनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे आपको मैं बेटा बताऊंगा। मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है। इफ वी हैव टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर, अगर आपको सॉल्ट को अलग निकालना है, वाटर को अलग निकालना है, तो वी कैन यूज द सिंपल टेक्निक दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन के जरिए वाटर वेपराइज होगी और जो रेजिड्यू वहां पे रहेगा, जो सॉल्ट सॉल्यूशन में होगा, वो बेटा वहां पे सॉल्ट रहेगा। जैसे इवन की जो हमारे सी वाटर है, जो जहां से हम सॉल्ट हासिल करते हैं, वहां पे यही फिल्ट्रेशन या इवापोरेशन टेक्निक्स यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट द सॉल्ट। अब बेटा अगर हम बेटा अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हम बहुत सारे ऐसे सिंपल टेक्निक्स यूज किया करते हैं मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हमारे डे टू डे लाइफ में। जैसे हैंड पिकिंग मेथड है जो हमारे घर में ज्यादातर यूज हो जाता है। ये जो सिंपल टेक्निक्स हैं, ये ऑलरेडी आपने बेटा जितने भी आपके प्रीवियस क्लासेस हैं वहीं पे आपने बेटा ये हैंड पिकिंग मेथड या इसी तरीके से आप फिल्ट्रेशन ले लोगे, इसी तरीके से आप एवापोरेशन ले लोगे, ये कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं। बट हमारे इस सेशन में कुछ ऐसे टेक्निक्स पढ़ने हैं जो ज्यादातर होमोजेनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए या कोलाइडल सॉल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए हमें बेटा ये टेक्निक्स यहां पे डिस्कस करने हैं। अगर हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारा सबस्टेंस जो हमारे इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो इम्प्योर है। अब इसके कंपोनेंट्स जब सेपरेट हो जाएंगे तब ही हमें पता चलेगा कि किस मिक्सचर में कौन कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है और इस मिक्सचर में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट गो इंडिविजुअल सबस्टेंस तभी हमें पता चलेगा जब हम बेटा सेपरेशन टेक्निक्स को यूज किया करते हैं। अब सेपरेशन टेक्निक्स को यूज करने के लिए कैसे हम बेटा इसको यूज कर सकते हैं? सेपरेशन टेक्निक्स को हम सिंपली यूज तभी कर सकते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज किया करते हैं। अब बेटा मोस्टली अगर आप देखोगे हमारे पास होमोजेनियस, अगर हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर भी हो सकता है, हमारे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर भी होगा। अब बेटा होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इनके लिए अलग अलग टेक्निक्स है कि हम कौन कौन से टेक्निक हेटेरोजेनियस मिक्सचर के लिए यूज कर सकेंगे और होमोजेनियस मिक्सचर के लिए कौन सी टेक्निक हम ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे। अब बेटा जितने हम बात करेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स की, जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं इसमें मोस्टली हम ज्यादातर वो टेक्निक्स यूज करते हैं जो हम ज्यादातर अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे
हैंड पिकिंग मेथड है हमारे पास, हैंड पिकिंग मेथड है, हैंड पिकिंग मेथड है, ये हमारे घर में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। हैंड पिकिंग मेथड के साथ साथ हम बेटा इसके बगैर भी कुछ हमारे पास, या जैसे आप देखोगे सीविंग है, ये भी एक सिंपल सा मेथड है जो ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। सीविंग है, हैंड पिकिंग मेथड है। इसी तरीके से बेटा फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन है, ये कुछ सिंपल सा मेथड्स है जो ज़्यादातर हेटेरोजेनस मिक्सचर्स के लिए ये सिंपल टेक्निक्स यूज किया करते हैं, जो ज्यादातर यूज हो जाते हैं। बट अब बेटा हमारे पास जो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, यानी मोस्टली होमोजेनियस में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, इस सॉल्यूशन के लिए कौन सी टेक्निक आप यूज करोगे? या इसी तरीके से आप देखोगे बेटा हमारे पास कुछ कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं, ये ज्यादातर सस्पेंशन के लिए, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया है जो सस्पेंशन होता है एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। हेटेरोजेनस मिक्सचर में आप अगर सैंड मैंने वाटर में डाला, ये एक हेटेरोजेनस मिक्सचर बन गया। अगर आपको कोई कहेगा सैंड और वाटर को सेपरेट करोगे बाय फिल्ट्रेशन, एक सिंपल सा मेथड है, फिल्ट्रेशन के जरिए हम इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई घर में आटा होगा, उसमें अगर कोई सॉलिड पार्टिकल होगा, शीव के जरिए हम बेटा फाइन पार्टिकल्स को अलग करते हैं और उसमें जो गंदगी है वो हम बाहर निकालते हैं। जब हम घर में शीविंग भी हम बेटा यूज किया करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बेटा किसी चीज को कुक करना पड़ेगा, हम बेटा वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम बेटा कुक करने के लिए किसी चीज को हम पहले देखते हैं इसमें कोई इंप्योरिटीज है, उसको हाथ से बाहर निकालते हैं, वो हैंड पिकिंग मेथड है। ये कुछ सिंपल सा मेथड्स है, बट ये ज्यादातर मैंने आपको बताया सस्पेंशन जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट अब होमोजेनियस मिक्सचर्स के लिए, होमोजेनियस में आपको सॉल्यूशन ही आ जाएगा। सॉल्यूशन में मोस्टली अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, मैंने आपको बताया इसमें दो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, वन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को कैसे सेपरेट करोगे, यही टेक्निक्स हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में बेटा ये होमोजेनियस दिखता है बट इट इज एक्चुअली हेटेरोजेनियस। इसमें भी बेटा दो फेजेस होते हैं, डिस्पर्सर फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्सर फेज जो होता है, अगर हम बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसमें डिस्पर्सर फेज होता है, डिस्पर्सर फेज जो सॉल्यूट लाइक सब्सटेंस होगा, डिस्पर्शन मीडियम जो सॉल्वेंट सब्सटेंस इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जिसको हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। तो इस तरीके से डिस्पर्सर फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इनको भी सेपरेट करना है, इनके लिए अलग अलग टेक्निक्स है। अब बेटा इन टेक्निक्स को हम पहले, यहां पे एक सिंपल सी टेक्निक है जो हम बेटा पहली वाली टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दैट मीन्स हम बेटा मोस्टली जो मिल्क हमारे पास है, तो मिल्क इज एन इम्प्योर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अब इस मिल्क से क्रीम को कैसे सेपरेट करोगे, मिल्क में क्रीम को कैसे सेपरेट करोगे, वो सिंपली आपका टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन आता है, हाउ वी कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अगर बेटा मिल्क से आप क्रीम को, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मैंने मिल्क से क्रीम, जो मिल्क में क्रीम होता है, हाउ वी कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से किस तरीके से आप क्रीम को सेपरेट करोगे, इसके लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक यूज हो जाएगी, ये हमें देखना है। और इस टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे रन करता है। तो बेटा जब भी आपका कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ वी कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, वी कैन कॉल इट एज अ सिंपल टेक्निक दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। अब बेटा समझ आ गया, वो पहली टेक्निक क्या है, ये मोस्टली कोलाइडल सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल हो जाता है। वो सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है जहां से हम क्रीम को सेपरेट करते हैं मिल्क से। अब आपको ये भी बेटा पता होना चाहिए, ये क्रीम अगर मिल्क से आप सेपरेट किया करते हैं किस मेथड से, कौन सी टेक्निक, तो मैंने आपको पहले ही बताया दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आपको बेटा पता होना चाहिए ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो होती है ये किस प्रिंसिपल पे रन करता है। और अगर कोई इसका प्रिंसिपल है, किसी प्रिंसिपल पे रन करता है, इसमें आप सिंपली याद रखोगे जो सेंट्रीफ्यूगेशन है एक सिंपल टेक्निक है, इसमें एक कोलाइडल सॉल्यूशन को हाई स्पीड में रोटेट किया जाता है।
सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन होती है, उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन को हाई स्पीड में रोटेट किया करते हैं। When we rotate any colloidal solution at high speed, the lighter particles, यानी cream is the lighter, which goes upwards at the top of the mixture, and the heavier particles, जो heavy particles होते हैं, that settle down, वो नीचे चले जाते हैं। And by this way we can use hand, and hand से आप बेटा इस cream को मिल्क से सेपरेट किया करोगे। वो अब आपका यहां पे एक ही टेक्निक हमने आज पढ़ी है, दैट मीन्स अगर आपका क्वेश्चन आ जाएगा हाउ वी कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, सिंपली आपका ये आंसर होना चाहिए, वी कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इन सेंट्रीफ्यूगेशन वी कैन रोटेट द कोलाइडल सॉल्यूशन एट अ हाई स्पीड, द हेवियर पार्टिकल्स settle down and the lighter particles goes at the top by using hand या कोई भी मेथड यूज करके उस तरीके से हम क्रीम को मिल्क से सेपरेट किया करते हैं। अब बेटे यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है ये कोलाइडल सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल, यानी मोस्टली जब मिल्क है ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्रीम को मिल्क से सेपरेट। अब बेटा कोई कहेगा ये और कहाँ पे यूज किया जाता है? अगर आप डेली एप्लीकेशन इसके देखोगे, डायरीज फॉर्म में बेटा यूज किया जाता है, इवन कि मेडिकल प्रोफेशन में भी इसको यूज किया करते हैं सेपरेट करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टेक्निक्स। एक टेक्निक हमने पढ़ी दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। लेटर ऑन हमें बहुत और सारी टेक्निक्स जैसे इवापोरेशन है, जैसे क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, सब्लिमेशन है, ये सेपरेटिंग फेनल है, ये ऐसे टेक्निक्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और होप बेटा और आपका एक रिसेंटली आपका एक एग्जाम आने वाला है 20 मार्क्स का, ये बेटा जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का एक कंबाइंड पेपर होगा। अब बेटा ये जो पेपर होगा, ये जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपने जहां तक हमने पढ़ाई सेकेंड यूनिट में, चाहे हमने सॉल्यूशन की बात की, चाहे प्योर सब्सटेंस, चाहे इम्प्योर सब्सटेंस की, जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए थे या कोई जूम क्लास भी लिया था, ये जो आपने पढ़ा था जहां से ये लॉकडाउन हुआ था, उसमें जो वीडियो क्लास उसके बाद आए, उसी में से आपका एक पेपर निकलेगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, और उसके बाद आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। हो कि मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे सभी घर में ठीक होंगे और आप इंशाल्लाह प्रिपेयर करोगे। जितने भी वीडियोस हमने लोड किए थे, अपलोड किए थे, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे और एग्जाम के लिए प्रिपेयर अपने आप को करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।